हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेरी पेरी कॉमिक्स चैनल। को स्वागत है। सामरी के ज्वाला कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव की शानदार कॉमिक्स है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमिक्स मेरी बड़ी फेवरेट थी, कॉमिक्स में से एक थी। इसमें महामानव था। तो ये देखिए कवर पर सामरी की ज्वाला सुपर कमांडो ध्रुव। सामरी महामानव सुपर कमांडो ध्रुव, एक आकर्षक स्टिकर मुफ्त। सामरी की ज्वाला। जीवन के कई रूप होते हैं, मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे, वे आकृतियाँ जिनको राक्षस, प्रेत, पिशाचों के नाम देते हैं। कंकाल, त्रिकाल, काल, तुम लोग बच नहीं सकते। ध्रुव, मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है, घबराओ मत नताशा, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इससे छूट नहीं पा रहा हूँ नताशा को घेरी मेरी। ध्रुव, बचाओ। मेरे हाथ पैरों क्या रहा है, मैं हिला नहीं पा रहा हूँ, ये लकवा मार रहा है। आग, मेरा थम घुट रहा है। आग 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 आग, नहीं। शरीर पसीने तरता। फिर वही सपना लगातार, तीसरी बार रात के 2 बजे। इसका क्या मतलब हो सकता है? सपना मुझे किसी खतरे की सूचना दे रहा है। नताशा का फ्लैट। ट्रेन ट्रन। हेलो नताशा, तुम ठीक तो ना? ध्रुव, क्या बात है, तुमको ऐसा क्यों लगा? बस वैसे ही। गुड नाइट नताशा। रात के 2 बजे ध्रुव का फ़ोन। शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, बेचारा शर्म के मारे कह नहीं पाया। हाय, हमारी भारतीय संस्कृति में यही तो एक खराबी है। हाँ हाँ, बहुत चाहती है ध्रुव को। घबरा मत, तू और ध्रुव साथ साथ मरेंगे। अगले दिन ध्रुव के दिमाग में भी सपना घूम रहा था। 3 दिनों से लगातार एक सपना सहयोग नहीं हो सकता। तभी इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं किया। कोई और बड़े कौर से देख रहा था। यही है कुमार वीर योद्धा, मुझे इसकी तलाश थी। इसे प्रार्थना प्यारे। तड़ 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 तड़। धमाकों की आवाज़ ने स्त्री का ध्यान भंग किया और ध्रुव का ध्यान भी। आतंकवादी। तर तर तर, मुझे खबर, पापा ने मुझे खबर दी थी, कुछ कट्टर आतंकवादी राजनगर में हंगामा करने के लिए आ चुके हैं, पर ये इतनी जल्दी वारदात करेंगे इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। आतंकवादियों का निशाना बेकसूर भीड़ थी और ध्रुव का निशाना आतंकवादी थे। गोलियां टकराई और भीड़ पर नहीं पहुंच सकी। टन टन टन, और उसके बाद आतंकवादी के हाथ से AK 47 राइफल छूटी। कड़कड़ा। सुपर कमांडो ध्रुव, भाग यहाँ से। भागता हूँ, पर भागते भागते इसको स्वर्गीय सुपर कमांडो ध्रुव तो बनाता चलूँ। आतंकवादियों को इरादा भागने से पहले ही गाड़ी कुछ फुट की दूरी पर तभी साए आश्चर्य, पलक झपकती टायर गले और सड़क पर चिपक गए। फिर कोलतार कार में धंसी और फंस कार आग के शोलों से घिर गई। लपट से क्या ध्रुव अपने आप को बचाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। बड़ा आग की लपट उस गली से आई है, ऐसी पलंग का लपट कौन फेंक सकता है? गली में मुड़ते ही, यह कौन है? यह ध्रुव जानता था उसको। नताशा। महाप्रकामिक कुमार ध्रुव को सर राजकुमारी सबरीना का प्रणाम। नहीं है, नताशा नहीं है। इसकी आंखें लाल हैं और जबकि नताशा की आंखें नीली हैं। इसकी शक्ल बागी हुई मिलती है। तुम कौन हो सबरीना? अद्भुत शक्ति तुम्हारे पास कहाँ से आई? हम लोगों को यह शक्ति सामरी की ज्वाला से प्राप्त होती है। इस वक्त हम लोग भयंकर संकट में हैं। से हम लोग छुटकारे रास्ते में है, पर कैसे, मैं बताती हूँ। सबरीना की आंखों में ठंडक लपट पड़ी और ध्रुव के दिमाग में दृश्य बनने लगे। मेरे दिमाग में ज्वालामुखी की तस्वीर पर, यह तो ज्वालामुखी जो मुझे सपने में दिखाई दे रहा दृश्य बनने लगा। ओह, ये वही ज्वालामुखी दृश्य गायब कैसे हो रहे हैं? तभी दृश्य इसलिए गायब हो, सबरीना का ध्यान कहीं और था। अगले ही पल उस आकृति ने ध्यान किया। कालूगा। इसका दिमाग उस दुष्ट के कब्जे में है और उससे जो मुझ पर हमला कर रहा है, ताकि ध्रुव को तपती पहले पहले ही पैनी नोक सबरीना की चौक पर लपकी। सबीना की तरफ लपकी, लेकिन ध्रुव ने एहसान उतारने का वक्त आ गया था। सबीना के सीने से बाला छेदते हुए निकल गया कंधे को। खचाक, और ध्रुव उस प्राणी का पहला शिकार। अब ध्रुव उस प्राणी का पहला शिकार बन गया था। अब कालू का प्राणी अब कसाई लग रहा है। सबीना की शक्तियाँ, यानी इसमें जहाँ से आया सबीना वही से आई। सबीना इस संकट का जिक्र करती आग की तेज लपटी और जीते जी चेतावनी लेगा, मुझे बेहोश करना होगा, ये बात बनेगी। और एक पत्थर कालुका से चिपकते ही लगते ही मोम की तरह गल गया। एक ज्वाला ध्रुव को जमीन पर गिरने में मजबूर कर दिया। भाला कालुका पर असर करेगा, पर मैं इसको अपने हाथ से पकड़ सकता हूँ। नहीं, ये खतरा मोल लेना ठीक नहीं है, पर अगर मैं ठीक से रहा सबीना की पोशाक कपड़ा मुझे झुलसाने से बचा सकता है। अब इसके भाले का स्वाद चखा देता हूँ। निशाना सटीक था, पर इस हमले से कालू पागल हो गया। अरे फिर भाले अभी पहुंच नहीं सकता। जो मेरी मदद कर सकती है बेहोश पड़ी है। खड़ा कब मुझे? अरे वाह, मेरी मदद करने वाला मेरे सामने खड़ा है। क्या ये मेरी बात समझेगा? हिन हिन हिन। ध्रुव के एक हिरनाटने के लिए और शांत घोड़ा हरकत में आया। धड़ाक धड़ाक धड़ाक, समझ गया कालूगा के बाहर का कोई काट नहीं थी। धाड़ कोड़े हथौड़े की तरह कोड़े बरसने लगे और अपने होश को बैठा। तड़ाक। सभी ने होश में आई दी है। ध्रुव सच में महापराक्रमी है। कालुका को इससे कुछ ही पलों में धूल चटा दी, लेकिन अगर ये बेहोश हो गया तो इस स्थान पर रह जाएगा। हमारे नियम इसकी अनुमति नहीं देते। अब मुझे इसे लेकर वापस जाना होगा, क्योंकि अब मुझ पर बेहोश जारी है। ध्रुव भी मेरी बात समझ गया। सामरी। सामरी में ज्वाला के संकट में लो। सामरी आश्चर्य, दोनों प्राणी घोड़े लपेट में गायब हो गए। आश्चर्य, अभी तो लड़की मदद मांग रही थी, वे गायब हो गई। पर मुझसे मदद मांग रही शक्तियों के सामने मेरी शक्तियाँ धूल भी नहीं है। तुम गलत सोच रहे हो सुपर कमांडर ध्रुव से। तुम ये गैस शख्स हो जो मेरा रास्ता रोक सकते हो, और उससे पहले मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा। ध्रुव की परछाई का आवाज़ थी, कुछ और सोचा है। लड़की शक्ल हूबहू नताशा। क्या नताशा लड़की को जानता है? जवाब सीधा साधा, हूबहू लड़की की शक्ल। मैं तो उसे रोज ही देखती हूँ। ध्रुव, कहाँ नताशा? रोज शीशे
शीशे में कंघी करते समय, मजाक छोड़ो नताशा, ये सीरियस मामला। मैं तो सोच रही थी डिनर पर, डिनर पॉइंट पर चले, हॉलीडे में डिनर बढ़िया है, वहाँ किसी हॉलीडे पर चलेंगे। अभी तो सारे वर्किंग डे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ नताशा, एक मिनट ध्रुव, मैं भी आई। बैड लग ध्रुव, एक तो डिनर के एकदम कैंसिल, मुझको दक्षिणी प्रशांत महासागर ऊँचे सर पर जाना है। क्यों, कोई खास बात है? एक बिनान द्वीप पर ज्वालामुखी धुआं निकल रहा है, वहाँ की न्यूज़ बुक के अनुसार ये संसार का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ऐसे तो असाइनमेंट कोई और चाहता है, पर असाइनमेंट ना आने क्यों मेरा एडिटर मुझे सुन रहे हुए नहीं। ज्वालामुखी, फिर वही ज्वालामुखी, सपना सच होने जा रहा है। मैं नताशा को नहीं जाना, अकेले नहीं जानूंगा। सुनो नताशा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, शौक से चलो, पर क्यों? ऐसे मामूली खतरों से मैं रोने पड़ती हूँ, बहस नहीं। जो कहता हूँ वही करो। ओके, कल सुबह 5 बजे आना, मैं जाऊँगा। किसी गुप्त स्थान पर पूरी तरह घायल हो गई, खून बह गया, जल्दी होश में आ पाना मुश्किल है। आप ठीक कह रहे हैं धनवंतरी, हाँ, इनके बगैर हम शासकीन हो जाएंगे। सिर्फ वही रांधन उठा के सामरी को हुक्म दे सकता है, जिसकी रगों में राशि खून हो। देवता सब ठीक करेंगे। अभी तो हमारी आशा सामरी पर टिकी है, सिर्फ वही षड्यंत्र को विफल कर सकता है। स्वतः का सामरी, सामरी धनवंतरी यानी वैद। सामरी महान योद्धा, जिसके हाथ में शक्ति थी अमर ज्वाला की, सामरी की ज्वाला की। अब तो तू मेरा रास्ता रोकेगा गर्जक। ज्वालों के सर्वश्रेष्ठ योद्धा के दिमाग पर दुष्ट को वश में कर लिया, ये सही समझा सामरी। अब ज्वाले मुझ पर अधिकार दे दे, तू गर्जक के मुंह से बोलना नक्के सदा। सामरी तेरे मनसूबों को काम नहीं देगा, संभल का सामरी। तेरे वार से गर्जक के शरीर को नुकसान पहुंचेगा, मुझे नहीं। तुझ जैसे कीड़े को मसलने के लिए ज्वाला की जरूरत नहीं है। आखिर इस शैतान का मकसद क्या है? इस खास स्थान पर गर्जक बढ़ाकर क्या हासिल करना चाहता है? धड़ाक, कुछ भी हो, मेरा ध्येय गर्जक को बेहोश करना। धड़ाक, ताड़ ताड़ तड़ाक। एक तरफ सामने युद्ध कला का वर्षों का अनुभव था, तो बगैर ज्वाला के गर्जक को शिकस्त देना आसान नहीं था, क्योंकि सुबह आहा धाड़ 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 तड़ा तड़ा तड़ाक। और इस वक्त दोनों के दिमाग पागलपन संवारता, ताकत कई गुना बढ़ गई थी। और गर्जक के पास जवानी की शक्ति का जोश था, मामला आर पार का था। सामरी के पास ज्वाला का प्रयोग करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। और गर्जक के दिमाग पर शैतानी ताकत ज्वाला की गति से कहीं तेज थी। सर और तेज कड़ाड़ूम, एक गुफा का द्वार खुला। हा ही हू, शैतानी ताकत का काम हो चुका था, और गर्जक के शरीर से कोई काम नहीं था। सामरी को पल भर में सारा खेल समझ में आएगा। यहाँ से बुलाने का मकसद चट्टान को हटाकर अपने शैतानों को आज़ाद कराना था, जो इस गुफा में आने से आज़ाद थे। और इस चट्टान को सिर्फ मेरी ज्वाला ही हटा सकती है, पर मैं इसको भागने नहीं दूंगा। इस मैंने जो गलती सारी है, इसको मैं सुधारूंगा। दूसरी तरफ ध्रुव नताशा हेलीकॉप्टर पहुंच गए थे। मैं अपने कैमरे की चेक कर रही है क्या ध्रुव? हेलीकॉप्टर के सामने धुंध का टुकड़ा टहल रहा था और धीरे धीरे आकृति ध्रुव पहचानता था। चंडकाल, तुम स्वर्णनगरी से बचकर निकल आए। जवाब में ध्रुव ने एक आवाज़ गूंजी, मैं यहाँ से निकला हूँ ध्रुव, मेरा शरीर तो अभी स्वर्णनगरी कैद में था। स्वर्णनगरी में शरीर में दिमाग के साथ साथ कैद कर रखा था, और कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, पर पूरे स्वर्णनगरी की ऊर्जा मशीनें सैकड़ों ठप कर गई और मेरा दिमाग आज़ाद हो गया। मैं कहूँ मैं शायद स्वर्णनगरी कैद में हूँ, मैं धुआं बंद करने के लिए नहीं निकल सकता। पूरा कमरा सील बंद है, पर मेरी कमरा मानस तंग को रोक नहीं सकती। मुझे अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। एक जबरदस्त प्रयास के साथ मेरा मानस रूप कमरे से बाहर, स्वर्णनगरी से बाहर चला गया, और इस रूप में मैं खुद तक एक दिन का नहीं उठा सकता था। उसके लिए मुझे शैतानी सेना की जरूरत थी, और इस ज्वालामुखी में गुफा कैद थी। यहाँ आकर मुझे सामरी की रहस्यमय जाल को पता नहीं नहाकर शक्तियाँ सीमित हो जाएंगी। उसके लिए पहले मुझे सामरी के मस्तिष्क को कब्जे में मिलेगा, और फिर वही बातों बातों में पता नहीं चला कि तुम्हारी मौत का वक्त हो गया। कंकाल, त्रिकाल, शाकाल, आओ ओ, वही तीनों सपने वाले शैतान। अब तीनों शैतानी सेना तुम्हारी लाश के जिस्म में आएगी, तभी मेरे दिल की आग बुझेगी। हाँ वे सपने तुमको मैंने दिखाए थे। अखबार के एडिटर को मेरे वश में आने पर लड़की को यहाँ भेजा था। मैं जानता था, मेरे ही वश में आने पर लड़की को यहाँ भेजा था। मैं जानता था तुम्हारे जैसा परोपकारी में चाल में फंस कर यहाँ जरूर आएगा। क्रंच, और हेलीकॉप्टर से पानी के रास्ते समुद्री गति और टुकड़े टुकड़े हो गए। और इस दौरान सामरी की ज्वाला चट्टान को चूर किया हिस्सा अपने आने वाली हर चीज़ को रास्ते टार था। अमेद मस्तिष्क खोलकर महामानव आजाद हो, और ऐसे अजीब गरीब टकराव से वस्तु से नहीं टकराई, जिसको काट नहीं सकी। 50 चारों तरफ की चट्टानें मक्खन की तरह पिघल गईं, और इस गति से और अपने अभेद मस्तिष्क खोल से लिपटा महामानव आज़ाद हो गया। हाँ, मैं कहाँ हूँ? क्या हो गया था मुझे? जानने के लिए 200 करोड़ की उम्र, साल की उम्र वाला महामानव के बारे में जानने के लिए पढ़े हैं। महामानव, ये महामानव कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है, सुबह कौन की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। और विनाशकारी मानसिक शक्ति वाला महामानव एक बार फिर दुनिया को उड़ाने के लिए खड़ा था। मुझे याद आ रहा है, मैं ध्रुव प्रदेश में मत ज्वाला क्यों पड़ा था। जरासी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तीनों मानवों ने मुझे याद किया, और साथ साथ डायनासोर आज़ाद हो गया, तीनों मानवों को ख़त्म कर दिया। फिर एक लड़के ने चमत्कारी ढंग से डायनासोर को हरा दिया था। उस लड़के का हाँ नाम याद आ गया, ध्रुव। मैं ध्रुव को अपने जन्म की पूरी कहानी सुनाई थी। बस यहीं पे मेरे मन में ठान लिया था कि मुझे महामानव कॉमिक्स पढ़नी है। और एक नादान इंसान ने मेरा फोन गुलाम बनाने की कोशिश की। फिर मैंने उसको अपना संदेश भेजकर दुनिया वालों के पास जो है, दुनिया को मेरे हवाले कर दे। फिर मेरे क्रोध ने दुनिया पर कहर मचाया। दुनिया वालों ने घुटने टेके, ध्रुव संदेश लेकर मेरे पास वापस भेजा। ध्रुव मेरी गर्मी बर्दाश्त न करनी, कमजोरी भाग गया। इससे पहले चाल चलता मैंने मानसिक बंधनों में से कैद कर दिया। फिर एक तरफ मिसाइलें, दूसरी तरफ मानवों की बस्तियां। मजा आने वाला था कि मैंने जाने क्या हुआ। ज्वालामुखी का
लावा ऊपड़ने लगा, गर्मी बढ़ने लगी और मुझसे बेहोश आने लगी। बस सिर्फ इतना याद था, बेहोश होने से पहले मैं अपने आप को मानसिक ऊर्जा के कवच में सुरक्षित कर लिया था। शायद ज्वालामुखी गिरने से मैं लावे के अंदर बहता हुआ यहाँ पर आ गया था और अब मैं आज़ाद हो गया हूँ। अब मैं अपनी याद गुलानी को दूर करूँगा। मुझे महामानव को एक मामूली सा दिमाग रखने वाला बच्चा मात दे जाए, श्रम से टूट बनने वाली बात है। अब मैं अपनी मानसिक कंडों को जाल फैलाकर पता लगाता हूँ ध्रुव कहाँ पर है। ध्रुव जहाँ भी था सब मुसीबत है। नताशा बेहोश हो रही है। मुझे एक सेकंडों का समय है। एक चीप चूक कीमत हम दोनों की जाने। इस घटना को कोई और भी देख रहा था। आश्चर्य, यह तो हुआ कमाई समझ जैसा कुछ रहस्य हो गया। यह सहयोग नहीं हो सकता। तो चलिए मिलते हैं सामने वाला के पार्ट 2 कॉमिक्स में। देखते रहिए प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल।